भाजपा की डबल इंजन सरकार, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। मोदी जी ने अंडर ब्रिज का शिलान्यास किया, राज्य सरकार वहां ओवर ब्रिज भी बनाने जा रही। शहर को ओवर ब्रिज की जरूरत नहीं है, ओवर ब्रिज बनने से नुकसान भी हो। तिल्दा नेवरा शहर को बाईपास रोड की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बाईपास नहीं बना रही। डबल इंजन सरकार के सत्ताधीश जमीनी जरूरतों की समझ खो गए। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथी। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिसकी आवश्यकता है बाईपास रोड वो नहीं बनाई जा रही, जिसकी आवश्यकता नहीं है उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रस्तावित ओवरब्रिज खरोरा तिल्दा राजमार्ग के मध्य से सिर्फ 20-25 मीटर की दूरी पर स्थित, गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहेगा। तिल्दा नेवरा दिन भर और खासकर शाम के समय ट्रैफिक जाम की समस्याओं से जूझता है। कल्पना करिए 20-25 मीटर दूर से धरसींवा से आने वाली, किरना की ओर से आने वाली भारी गाड़ियां जब तिल्दा में डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक में उतरेंगी तो कितनी भयावह स्थिति बनेगी। एक बात और, तरपोंगी टोल प्लाजा में काफी पैसा लगता है। यदि गाड़ियां धरसींवा से तिल्दा आ जाएंगी तो उन्हें टोल प्लाजा का पैसा भी बचेगा, दूरी की भी बचत होगी। तो स्वाभाविक रूप से इस सड़क पर ओवरब्रिज बनने के बाद ट्रैफिक और बढ़ेगा। अभी तो रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने के कारण कई लोग लंबा रास्ता भी ले लेते हैं, लेकिन ओवरब्रिज बन जाएगा तो कोई लंबा रास्ता नहीं लेने वाला। और ये रेलवे ओवरब्रिज बनेगा तो उसका दुष्परिणाम पूरा तिल्दा नेवरा भुगतेगा। सिमगा से खरोरा, तिल्दा से होकर जाने वाले मार्ग का उपयोग करने वाला हर मोटरसाइकिल सवार, कार सवार और हर भारी वाहन भी भुगतेगा। तिल्दा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज के बनने से इसका सीधा दुष्प्रभाव वार्ड क्रमांक 16, 18 और 19 के उन निवासियों पर पड़ेगा जो 50 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे। जिन मकानों और दुकानों को तोड़ा जाना प्रस्तावित है उनके संबंध में सरकार द्वारा मुआवजा प्रकरण तैयार किया गया था। दस्तावेजों में निवासियों के नाम के आगे मुआवजा राशि भी लिखी हुई है। समय बीतने के साथ इस मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने की जरूरत, लेकिन अब सरकार कह रही है कि निवासियों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। स्थानीय विधायक सरकार के सत्ताधीश श्री टंकराम वर्मा से वार्डवासी मिलने गए तो उन्होंने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। लोगों का घर टूटेगा, लोगों की दुकानें उजड़ेंगी, लोगों की रोजी रोटी छीन जाएगी, जिस जमीन पे काबिज है वो जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ सत्ताधीशों को इस ओवरब्रिज के बनने से कमीशन मिल रहा होगा। रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेंद्र पप्पू बंजारे और वार्ड के पार्षद श्री सनत सेन के साथ, तिल्दा नेवरा के अनेक वरिष्ठ नेताओं के साथ, वार्ड वासियों के साथ हमने प्रशासन को तिल्दा नेवरा में डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक के सामने लगातार ट्रैफिक जाम होने की स्थिति और किरना जोता मार्ग में ओवरब्रिज के निर्माण से ट्रैफिक की समस्या और भयावह होने की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी है। शिक्षक कॉलोनी जाने वाले मार्ग के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की भी जानकारी दी है। प्रस्तावित ओवरब्रिज से जिनके घर टूट रहे हैं उनको सबको पूर्व में प्रस्तावित मुआवजा राशि बढ़ाकर दिए जाने की मांग की है और बेघर हो रहे लोगों के लिए उचित व्यवस्थापन की मांग को सामने रखा है। इसकी कार्य योजना भी दी है। किसी गरीब का घर बिना मुआवजा के नहीं टूटना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की जमीन बिना मुआवजे के नहीं ली जानी चाहिए। साथियों, ओवरब्रिज में एक और खेल, आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ओवरब्रिज पूरी तरह से राज्य सरकार के पैसों से बनाया जा रहा है। रेलवे इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है, जबकि सामान्यतः रेलवे ओवरब्रिज में जो रेलवे लाइन के ऊपर का हिस्सा है उसको रेलवे बनाती है और दोनों ओर जो ऊपर जाने का रास्ता होता है उसका निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि शहर की जरूरत, वास्तविक आवश्यकता बाईपास की है। ऐसी स्थिति में ओवरब्रिज का पूरा निर्माण राज्य सरकार अपने पैसों से क्यों कर रही है? वही पैसा बाईपास में लगा दे। बाईपास आज नहीं तो कल बनाना ही है। ऐसी स्थिति में जनता के पैसों को, सरकार के खजाने के पैसों को ओवरब्रिज पर खर्च करना, वो भी रेलवे के हिस्से में आने वाले पैसे के लिए भी खर्च करना, कैसे उचित ठहराया जा सकता है? बाईपास अगर भाजपा सरकार नहीं बनाएगी, भाजपा के जनप्रतिनिधि वादा खिलाफी करेंगे
तो कांग्रेस की सरकार बनाएगी, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। हाल ही में 4 लेन सड़क सिमगा से तिल्दा, खरोरा, आरंग होते हुए कुरुद तक बनाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा वाकई में क्रियान्वित होगी या सिर्फ जुमला साबित होगी, इसको लेके सबके मन में संशय है। सरकार ने यह नहीं बताया है कि इन सड़कों का निर्माण कब शुरू होगा, कितने चरणों में होगा, कब तक पूरा किया जाएगा और इसकी क्या कार्य। सबसे गंभीर चिंता का विषय है कि जिन शहरों और कस्बों से होकर 4 लेन सड़क निकालने की बात हो रही है, वे सभी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, प्रमुख व्यावसायिक मार्ग हैं। यदि बिना बाईपास के इन शहरों के भीतर से 4 लेन सड़क निकलेगी तो इसका सीधा परिणाम होगा व्यापार व्यवसाय का विनाश, जनजीवन का विस्थापन। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर धरसींवा, सिमगा, तरपोंगी, लिमतरा सभी स्थानों पर बाईपास बनाए गए हैं। तरपोंगी जैसे छोटे से कस्बे में भी बाईपास की व्यवस्था है। जब छोटे कस्बों के लिए यह संभव है तो डबल इंजन की सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती तिल्दा, खरोरा, आरंग जैसे बड़े शहरों में बाईपास बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बाईपास बनेगा तो फिर इस ओवरब्रिज की क्या जरूरत है। यदि तिल्दा, खरोरा, आरंग जैसे शहरों के बीच से 4 लेन सड़क निकाली गई तो बड़े पैमाने पे दुकान और मकान टूटेंगे, व्यापार बर्बाद हो जाएगा। छोटे दुकानदार, ठेले, खोमचे वाले, चाय नाश्ते की दुकानें, स्थानीय व्यापारियों का क्या होगा। भाजपा सरकार के विकास मॉडल में इन लोगों की कोई जगह है या नहीं। राजनांदगांव के भीतर से भाजपा सरकार ने बाईपास निकाला, राजनांदगांव के मुख्य मार्ग के दोनों ओर का व्यापार व्यवसाय तबाह हो गया। और अगर सरकार की योजना में बाईपास का प्रावधान है तो भाजपा सरकार उसे तत्काल सार्वजनिक करे, और अगर बाईपास का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में ओवरब्रिज का निर्माण तत्काल रद्द किया जाए, और अगर बाईपास का प्रावधान नहीं है तो यह भाजपा सरकार की अदूरदर्शी, जन विरोधी, अव्यवस्थित विकास नीति की पोल पट्टी खोलने वाला कदम है। बड़े और मंझोले शहरों में बाईपास का निर्माण इस सड़क परियोजना का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, और अगर बाईपास का निर्माण हो रहा है तो सरकार को उसे स्पष्ट करना चाहिए। बाईपास बनने से न केवल सड़क के मुख्य मार्ग सुरक्षित रहेंगे, सड़क के मुख्य मार्ग का व्यापार व्यवसाय, बसाहट, छोटे व्यवसायी, ठेले, खोमचे वाले बचेंगे, बल्कि नई बाईपास सड़क के किनारे नई बसाहट होगी, नए व्यापारिक केंद्र बनेंगे, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट विकसित होंगे, जमीनों के भाव बढ़ेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन अंधेर नगरी, चौपट राजा का खेल चल रहा है। क्या काम करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। एक पर्ची आती है कहीं से, उसे पढ़ा जाता है, हेडलाइन बना दी जाती है, फैसले ले लिए जाते हैं। जनता की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। जनप्रतिनिधि सत्ताधीशों में न दूरदर्शिता बची है, संवेदनशीलता का भारी अभाव है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के साथ खड़े होने का नैतिक साहस तक नहीं बचा है। असली आवाज ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को उठाती रहेगी। हम न केवल मुद्दों को उठाते हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारी पोस्ट को शेयर करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए। जय तिल्दा नेवरा, जय बलौदा बाजार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों।